जाति का विनाश पुस्तक उसका 8वां भाग में हमने देखा था कि हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म स्वीकार करने वाले लोगों की शुद्धि करा के उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाना था। आज उसके आगे भाग 9 में देखेंगे। आम्बेडकर का मानना था कि भगवत गीता न तो कोई धार्मिक ग्रंथ है, न ही दर्शन से संबंधित कोई निबंध है। विलियम मॉरिस 24 मार्च 1834 3 अक्टूबर 1896 ब्रिटेन के आरंभिक सोशलिस्ट आंदोलन के नेता थे। वे ब्रिटेन के आर्ट्स एंड क्राफ्ट आंदोलन से घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। वे कवि और लेखक भी थे। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसने विश्व इतिहास की दिशा बदल दी। इस क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया और समता के सिद्धांत को विश्वव्यापी परिघटना बना दिया। आम्बेडकर अपने आदर्श समाज की नींव स्वतंत्रता, समानता और बंधुता मानते थे। उनका कहना था कि आदर्श समाज का जीवन इन्हीं तीन तत्वों से संचालित होगा। यह अलग बात है कि वे स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को बुद्ध की परंपरा से जोड़ते थे। उपरोक्त दो अनुच्छेदों 14(5) और 14(6) में आम्बेडकर मनुष्यों के बीच समानता के सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं और प्रथमत इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन समाज की सच्चाई को भी सामने रख रहे हैं कि समाज का एक हिस्सा विशेषाधिकार संपन्न स्थितियों में होता है, जबकि एक हिस्सा इन विशेषाधिकारों से वंचित होता है। किसी व्यक्ति के विशेषाधिकार का पहला आधार शारीरिक आनुवांशिकता हो सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति आनुवांशिक तौर पर सशक्त हो और कोई कमजोर हो। इसी तरह से किसी व्यक्ति को विरासत के रूप में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, जो उसे उन लोगों की तुलना में विशेषाधिकार स्थिति में डाल देता है, जिन्हें विरासत में बहुत कम या कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब आनुवांशिक तौर पर और विरासत के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों की प्रतियोगिता इससे वंचित व्यक्तियों से होती है, तो यह बेमेल मुकाबला होता है। यह स्वाभाविक है कि विशेषाधिकार संपन्न व्यक्ति प्रतियोगिता में विजयी होगा। इसलिए आम्बेडकर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों और वंचितों के बीच सकारात्मक भेदभाव की वकालत करते हैं। इसी सकारात्मक भेदभाव का एक रूप आरक्षण है। हम सभी जानते हैं कि भारत में सवर्ण जातियों को विरासत में कमोबेश सब कुछ प्राप्त होता रहा है, जो एक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक जरूरतें हैं, जबकि शूद्रोमति शूद्रों ओबीसी दलित आदिवासी को उन सभी चीजों से वंचित किया गया जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। इन्हीं वंचित समुदायों के लिए सकारात्मक भेदभाव की पैरवी आम्बेडकर करते रहे हैं। इसे वे किसी भी तरह से समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं मानते थे, बल्कि इसके उलट वे इसे समानता कायम करने की दिशा में उठाया गया कदम मानते थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 30 अक्टूबर 1883 ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों को आर्य समाजी कहते हैं। प्लेटो 428-427 ईसा पूर्व 348-347 ईसा पूर्व यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वह सुकरात सोक्रेट्स के शिष्य तथा अरस्तु एरिस्टोटल के गुरु थे। रिपब्लिक उनकी प्रसिद्ध किताब है। इस किताब का केंद्रीय विषय न्याय है। उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा के तीन मुख्य तत्व हैं: तृष्णा या क्षुधा, एपेटाइट, साहस, स्पिरिट, बुद्धि या ज्ञान, विजडम। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा में इन सभी तत्वों को समन्वित कर दिया जाए तो वह मनुष्य न्यायी बन जाएगा। ये तीनों गुण कुछ एक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य में इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता रहती है। इसलिए राज्य में इन तीन गुणों के आधार पर तीन वर्ग मिलते हैं। पहला उत्पादक वर्ग, आर्थिक कार्य, तृष्णा। दूसरा सैनिक वर्ग, रक्षा कार्य, साहस। तीसरा शासक वर्ग, दार्शनिक कार्य, ज्ञान बटा बुद्धि। प्लेटो के अनुसार जब प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करेंगे तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे, तब समाज व राज्य में न्याय की स्थापना होगी। अर्थात जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा, तब समाज में न्याय स्थापित होगा और बना रहेगा। राम द्वारा शंबूक की हत्या की कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कही गई है। इस कथा के अनुसार शंबूक शूद्र वर्ण के होते हुए भी साधना और तपस्या कर रहे थे,
जबकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शूद्र का कार्य अपने से ऊपर के दो वर्णों द्विजों ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा करना है। अगर कोई शूद्र सेवा के अलावा अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जो उच्च वर्णों के लिए निर्धारित है, तो वह वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन करता है, जो कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अनुसार घोर पाप है। कथा के अनुसार शंबुक ने साधना और तपस्या का मार्ग चुनकर घोर पाप किया था। शंबुक के इस घोर पाप के परिणाम स्वरूप एक ब्राह्मण का इकलौता बेटा मर गया। राम ने ऋषियों ब्राह्मणों से मंत्रणा करके शंबुक को मृत्यु दंड दिया और अपने हाथों से उनकी हत्या की। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनुसंहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह ब्राह्मणवाद की आचार संहिता है। वर्ण व्यवस्था का सबसे प्रखर समर्थन यही स्मृति करती है। इसमें द्विजों को सभी विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि शूद्र वर्ण और स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित किया गया है। वर्ण व्यवस्था के किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह ग्रंथ शूद्रों और स्त्रियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। इस ग्रंथ में शूद्रों और स्त्रियों को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है। शूद्रों का कर्तव्य द्विजों की सेवा करना और स्त्रियों का कर्तव्य पुरुषों का सेवा करना बताया गया है। 25 दिसंबर 1927 को आम्बेडकर ने महाड़ में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। मनु के कानून का मूल प्रयोजन वर्णाश्रम व्यवस्था के नियमों का सख्ती से पालन कराना है। मनु अपने ग्रंथ मनुस्मृति में जो विधान करते हैं, उसके अनुसार द्विजों को सभी विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं और शूद्रों अंत्यजों को अधिकार विहीन बनाया गया है। वे जो अयोग्यताएं शूद्रों पर आरोपित करते हैं, वही स्त्रियों के लिए भी करते हैं। उनके अनुसार शूद्रों का मूल कर्तव्य द्विजों की सेवा करना है और स्त्रियों का मूल कर्तव्य पुरुषों की सेवा करना है। मनु का दंड विधान भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है। शूद्रों और स्त्रियों द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लंघन करने पर वे कठोर दंड का प्रावधान करते हैं। आम्बेडकर मनु के कानून के बारे में कहते हैं कि कानून की कोई दूसरी ऐसी संहिता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में मनुस्मृति से ज्यादा निकृष्ट हो। वे आगे कहते हैं, सामाजिक अन्याय का कोई भी उदाहरण इसके सामने फीका पड़ जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक कायम रहा। यह भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 259 से 232 तक था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल अशोक को मिला है। अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य में बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने एशिया तथा अन्य स्थानों पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। जीवन के उत्तरार्ध में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में मायादेवी मंदिर के पास, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर आदि एवं श्रीलंका, थाईलैंड, चीन इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका,
अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख शुरू करने वाले पहले शासक अशोक ही थे। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो स्मृति वर्ग में आता है। कभी कभी केवल भारत कहा जाने वाला यह काव्य ग्रंथ हिंदुओं का धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास को माना जाता है। वेदव्यास ने इस काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अन शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धर्म ग्रंथ, जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों से किया गया हो, पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के साहित्य में भी पाया जाता है। अत ये सबसे पुरातन पुराण माने जा सकते हैं। अथर्ववेद के अनुसार ऋच, सामान्य, छंदांसी पुराण यजुषासह 11-7-2 अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक, साम, यजुस और छंद के साथ ही हुआ था। शतपथ ब्राह्मण 14-3 मार्च 2013 में तो पुराण वाङ्मय को वेद ही कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद इतिहास पुराण पंचम वेदानाम वेदम 7-1-2 ने भी पुराण को वेद कहा है। बृहदारण्यकोपनिषद तथा महाभारत में कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थ मुक्बरहेत, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। इनसे यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर पर रखा गया है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। यद्यपि आजकल जो पुराण मिलते हैं, उनमें से अधिकतर पीछे से बने हुए या प्रक्षिप्त विषयों से भरे हुए हैं, तथापि पुराण बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थे। ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। यहाँ भागवत से आम्बेडकर का तात्पर्य भगवद गीता से है। उन्होंने अपनी कृति कृष्ण और उनकी गीता में इस किताब पर विस्तार से लिखा है। आम्बेडकर का मानना था कि भगवत गीता न तो कोई धार्मिक ग्रंथ है, न ही दर्शन से संबंधित कोई निबंध है। कृष्ण को हिंदू धर्म में विष्णु का अवतार माना जाता है। थॉमस कार्लाइल 4 दिसंबर 1795 से 5 फरवरी 1881 ब्रिटेन के विक्टोरिया युग के दार्शनिक, लेखक और इतिहासकार थे। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नामक प्रसिद्ध किताब लिखी है। मजहबी सिख अछूत कहे जाने वाले चूहड़ा, भंगी समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करके सिख धर्म स्वीकार कर लिया। मजहबी शब्द उर्दू के मजहब, पंथ शब्द से आया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 से 17 अप्रैल 1975 हिंदू दर्शन और हिंदू संस्कृति की महानता के प्रति गहरी आस्था रखने वाले लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध किताब हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता। आम्बेडकर ने हिंदू धर्म और संस्कृति की महानता के उनके गुणगान को तथ्यों और तर्कों के आधार पर खारिज किया है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को दक्कन या डकन क्षेत्र कहते हैं। अक्सर लोग द्रविड़ों को एक भाषाभाषी परिवार के रूप में व्याख्यायित करते हैं, जबकि इसके विपरीत आम्बेडकर प्राचीन भारत के इतिहास की एक गुत्थी के संदर्भ में प्रश्न उठाते हुए द्रविड़ों के बारे में कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के विद्यार्थी जब अतीत की मीमांसा करते हैं,
तो उन्हें प्रायः 4 नाम मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। आम्बेडकर के अनुसार दक्षिण के द्रविड़ उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के उत्तर के नाग और असुर हैं। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत तत्सम रूप है। नागों का राजा दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को दास कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार आम्बेडकर अनार्य, असुर, दास, नाग और द्रविड़ को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। इसे वे फिर से रेखांकित करते हुए कहते हैं: दास वे ही हैं जो नाग हैं और नाग वे ही हैं जो द्रविड़ हैं। कहना न होगा कि द्रविड़ों की उत्पत्ति असुरों से हुई और असुर, दास, नाग तथा द्रविड़ सब अनार्य थे। गौतम बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्वाण 483 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध वेदों को खारिज करते हैं और ब्राह्मणवाद तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का निषेध करते हैं। आम्बेडकर ने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में विस्तार से बौद्ध धम्म के सिद्धांतों के बारे में बताया है। उनके अनुसार बुद्ध अनिश्वरवादी थे, किसी ईश्वरीकृत धार्मिक ग्रंथ में विश्वास नहीं करते थे। करुणा और समता उनका बुनियादी मूल्य था। प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और करुणा उनके सिद्धांतों के मूल में है। आम्बेडकर ने अपनी किताब हिंदू नारी, उत्थान और पतन में प्रमाणों और तर्कों के आधार पर यह स्थापित किया है कि बुद्ध स्त्री पुरुष समता के हिमायती थे। वे ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की शिक्षा उन्होंने बौद्ध धम्म से प्राप्त की थी। गुरु नानक 15 अप्रैल 1459 से 22 सितंबर 1529 सिखों के प्रथम गुरु, आदि गुरु हैं। वे सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अनुयायी उन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। सिखों के 10 गुरुओं में वे पहले गुरु हैं। उनके जन्मदिन को गुरुपर्व के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने समानता, भाईचारे पर आधारित प्रेम, मानवीय अच्छाई और मूल्यों पर आधारित सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन की नींव रखी थी और जाति व्यवस्था को खारिज किया था। गुरु नानक की बानियों को गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया गया है। सिखों का यह पवित्र ग्रंथ है। सिख समुदाय किसी ईश्वर या मूर्ति की पूजा आराधना नहीं करता है। वे गुरु ग्रंथ साहिब की आराधना करते हैं। अल्बर्ट वेन डिसी 4 फरवरी 1835 से 7 अप्रैल 1922 विधिवेत्ता और संविधानविद थे। उन्होंने कानून के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत को एक प्रचलित सिद्धांत बनाया। लेस्ली स्टीफन 28 नवंबर 1832 से 22 फरवरी 1904 एक ब्रिटिश दार्शनिक और साहित्यिक एवं सामाजिक आलोचक थे। यह मनुस्मृति का श्लोक 10:3 है। मनुस्मृति 12:108 अष्टाधिकार महाराष्ट्र के गांवों में जातियों के आधार पर अधिकार प्रदान किए गए थे, उन्हें ही अष्टाधिकार कहते हैं। ये मुख्य 8 अधिकार अलग अलग जातियों को सौंपे गए थे। अधिकारों का वर्गीकरण जातियों के श्रेणी क्रम को बताता है। 1. जलाधिकार। इस अधिकार के तहत मुसाफिरों और सरकारी कर्मचारियों को पानी पहुंचाने का अधिकार है। यह अधिकार कम, कर्तव्य अधिक था तथा कोई पण जाति को सौंपा गया था। 2. स्थलाधिकार। निवास के विविध स्थानों को तय करने और दिखाने का अधिकार। ये अधिकार गांव के मुखिया पाटिल को प्राप्त था। 3. ग्रामाधिकार। छोटे गांवों का व्यापार और सामान्य व्यापार नियंत्रण और निर्देशन यानी महाजनी का काम। यह काम देशमुख करता था। 4. कुललेखन। इसके तहत सरकारी हिसाब किताब और दफ्तर संभालने का अधिकार शामिल था। इस काम को कुलकर्णी संपन्न करते थे। वैसे तो कुलकर्णी एक पद था, लेकिन इस काम पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। 5. ब्रह्मासन बिलीफ न्याय का अधिकार। यह अधिकार भी ब्राह्मणों को प्राप्त था। 6. दंडाधिकार। विभिन्न अपराधों में दंड तय करने और देने का अधिकार। यह अधिकार धर्माधिकारी का था तथा इसे भी ब्राह्मण ही संपन्न करते थे। 7. पौरोहित्याधिकार। यह अधिकार भी ब्राह्मणों को ही प्राप्त था। 8. ज्योतिष का अधिकार। यह अधिकार गांव के ज्योतिषी का था और यह भी ब्राह्मण ही होता था। संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों, षोडश संस्कार का उल्लेख किया गया है, जो मानव के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु के बाद तक किए जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, सीमंतोन्नयन, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। हिंदू धर्म में संस्कार भी द्विजों के लिए विशेषाधिकार थे। विवाह और अंत्येष्टि को अगर छोड़ दिया जाए तो गैरद्विजों को इन संस्कारों से वंचित रखा गया था।
आम्बेडकर यहाँ इस तथ्य को रेखांकित कर रहे हैं कि संस्कार भी जाति श्रेणी क्रम के अनुसार संपन्न होते थे। जो जितना जाति श्रेणी क्रम में नीचे है, वह उतना ही इन संस्कारों से वंचित है। आम्बेडकर यहाँ कार्ल मार्क्स की सबसे चर्चित कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 के प्रसिद्ध वाक्य दुनिया के सर्वहारा के पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का एक हिस्सा उद्धृत किया है। मार्क्स 5 मई 1818 से 14 मार्च 1883 एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। समाज, अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास के बारे में मार्क्स के सिद्धांतों को सम्मिलित रूप में मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। मनुस्मृति 2:12, मनुस्मृति 2:11, मनुस्मृति 2:14, मनुस्मृति 12:95, बृहस्पति स्मृति संस्कार खंड श्लोक 13। यह श्लोक थोड़ा बदले रूप में महाभारत के अश्वमेधिका पर्व में मौजूद है। रामानुज को रामानुजाचार्य 1017 से 1137 भी कहते हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर में हुआ था। वह विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने तमिल भक्ति आंदोलन के शैवमतावलंबी नयानमार और वैष्णव मतावलंबी आलवार संतों के भक्ति दर्शन 6ठी से 8वीं शताब्दी को अपनी भक्ति दर्शन का आधार बनाया। उन्होंने ईश्वर की भक्ति का द्वार सभी वर्णों लिए खोल दिए। उन्होंने अपनी टीका ब्रह्मसूत्र में इस बात की घोषणा की कि वेदों पर जितना अधिकार ब्राह्मण को है, उतना ही अधिकार शूद्र को भी है। कबीर 15वीं शताब्दी के एक क्रांतिकारी संत कवि थे। उनका जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। अपनी रचनाओं में उन्होंने वर्ण और जाति की व्यवस्था पर तीखे प्रश्न खड़े किए थे और उसकी कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उनके कूपमंडूकताओं के लिए फटकारा। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की नजर में समान है। कबीर ने आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। श्रुति हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथों का समूह है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई थी और शिष्यों के द्वारा सुनकर जगत में फैलाई गई थी। इस दिव्य स्रोत के कारण इन्हें धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों को स्मृति माना गया है, जिनका अर्थ है मनुष्यों के स्मरण और बुद्धि से बने ग्रंथ, जो वस्तुतः श्रुति के ही मानवीय विवरण और व्याख्या माने जाते हैं। श्रुति और स्मृति में कोई भी विवाद होने पर श्रुति को ही मान्यता मिलती है, स्मृति को नहीं। श्रुति में 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इनके अलावा बाकी सभी हिंदू धर्म ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। स्मृति हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिनकी मान्यता श्रुति से नीची श्रेणी की है और जो मानवों द्वारा उत्पन्न थे। इनमें वेद नहीं आते। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। यद्यपि स्मृति को वेदों से नीचे का दर्जा हासिल है, लेकिन वे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण अधिकांश हिंदुओं द्वारा पढ़ी जाती हैं, क्योंकि वेदों को समझना बहुत कठिन है और स्मृतियों में आसान कहानियां और नैतिक उपदेश हैं। इसकी सीमा में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों गीता, महाभारत, विष्णु सहस्रनाम की भी गणना की जाने लगी। शंकराचार्य ने इन सभी ग्रंथों को स्मृति ही माना है। कात्यायन स्मृति सारोद्धार, व्यवहार, विधि और कार्य प्रणाली पर कात्यायन स्मृति संपादक एवं अनुवादक पीवी काणे, पूना, 1933, श्लोक 37। मनुस्मृति 2.18। जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। इसमें कर्मकांडों और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इनका समय 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा के बीच माना जाता है। पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेदवाक्यों के निर्णीत अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। पूर्व मीमांसा में धर्म का विचार है और उत्तर मीमांसा में ब्रह्मा का। अतः पूर्व मीमांसा को धर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा को ब्रह्म मीमांसा भी कहा जाता है। जैमिनी मुनि द्वारा रचित सूत्र होने से मीमांसा को जैमिनीय धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। मीमांसा दर्शन में भारतवर्ष के वर्णाश्रम व्यवस्था, आधानादि, अश्वमेधांत आदि विचारों का विवेचन किया गया है। एडमंड बर्क 12 जनवरी 1729 से 9 जुलाई 1797 एक ब्रिटिश राजनेता, वक्ता और राजनीतिक चिंतक थे।
प्रोफेसर थॉमस निक्सन कार्वर 25 मार्च 1865 से 8 मार्च 1961 एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। उनकी प्रसिद्ध किताब एस्से इन सोशल जस्टिस है। इन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, धन के वितरण की समस्या, सामाजिक न्याय, समाज में धर्म की भूमिका और सामाजिक विकास की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।